आपको लगता है कि कोई साम्राज्य चलेगा ये जो, और बिना पदाधिकारी के मिली भगत के साम्राज्य चलेगा? जब 50 लाख रुपया इनको देने के लिए तैयार था, बार बार धमकी दी जा रही थी, बार बार एक दिन पहले भी आकर के धमकी दी गई। उनके भाई बहुत ज़्यादा मेंटली थोड़ा मजबूत नहीं है। जिस तरीके से 22,000 रुपये में ज़मीन, 5.5 बीघा का, करोड़ों रुपये का ज़मीन, और जजमेंट सामने में, और उसके बाद एक लौता जिसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 हम लोग के परिवार के हैं लोग, और इतनी बड़ी जघन्य अपराध हो जाने के बाद क्या आपके पास कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ों का? और ये सारे घटनाओं में, सारे ज़मीन में इसी तरह की चीज़ें क्यों होती हैं? अपराधी बच क्यों जाता है? क्या उम्मीद करें सर? उम्मीद आप करिए, पप्पू आने के बाद उम्मीद ही ना करिएगा। नाउम्मीद तो अब दुनिया में हम और लोग तो हैं नहीं। इस बीच में लगातार बड़ी बड़ी घटनाएं थी, जिसके चलते थोड़ी सी लेट हुई मुझे आने में। पहले 1 सप्ताह पहले भी हम आ रहे थे, लेकिन आज अर्घ खत्म होते ही मैंने निर्णय लिया कि सबसे पहला छठ की पूजा मैं आज यहीं से शुरू। मेरी बातचीत होगी आईजी से लेके ऊपर तक, आप बेफिक्र हैं, और इस केस को मैं खुद देखूंगा। इस परिवार की जिम्मेदारी भी मेरी होगी। आगे भविष्य में यदि किसी को ये लगता हो कि वो 5.5 बीघा ज़मीन कोई कब्जा कर लेगा, 5.5 एकड़, मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक ये संभव नहीं। सर, कोई पॉलिटिकल लोग का डायरेक्ट नाम है ना सर? हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक तुम लोग के हाथ में जमीन नहीं जाने देंगे। कोई पॉलिटिकल लोगों का नाम डायरेक्ट है? कौन बोले थे? कोई पॉलिटिकल लोगों का नाम ऊंचे स्तर पर इस तरह का कुछ डायरेक्ट है इन्वॉल्वमेंट इस तरह का? देखिए, मैं एक बात आपको बोलूँ, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि बिना पॉलिटिकल नेताओं के कोई भी बड़ी घटना नहीं घटित होती है। और जो जिस ज़मीन में 25 एकड़, करोड़, 40 करोड़, जिस ज़मीन का दाम इतने मांगे हों, बगैर नेताओं के भूमिका के और बगैर पदाधिकारी के, माफिया के बाप के दिन नहीं है कि कोई ज़मीन कब्जा कर ले, किसी ज़मीन के विवाद में पड़ जाए और इस तरह के ज़मीनों का बड़ा साम्राज्य है।